तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। तो अभी बज गए हैं सुबह के 10 और मैं उठी थी बहुत जल्दी और खाना पीना बन गया और मेरे हस्बैंड जॉब पे भी चले गए। अब मैं चल रही हूँ काम करूँगी। तो आज बैठी थी तो मैंने बोला वीडियो बना लूँ एक छोटी सी। तो क्या बनाऊँ क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आता है। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। और मम्मी की तबीयत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। मम्मी मेरी हॉस्पिटल में है और मम्मी का पीछे अभी अभी 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी तो फ़िलहाल इस टाइम पे ठीक है मम्मी। खाना पीना छूट गया था मम्मी का। और क्या बोलूँ मैं मम्मी के बारे में। मम्मी बोलती थी, उल्टे सीधे बोलती थी, कभी कुछ बोलती थी कभी कुछ बोलती थी, ऊट-पटांग बोलती थी। और इधर मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई है। ना मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ, घर घर के अलावा नहीं जा सकती क्योंकि उसको चिकन पॉक्स हो गया है। तो इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ उसको छोड़ के। हमारे में कहते हैं माता जी निकली हैं, आप लोगों में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। तो इधर बेटी की भी तबीयत ख़राब, उधर मम्मी हॉस्पिटल में है। दिमाग काम नहीं करता है, क्या करूँ समझ में नहीं आता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ। इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती कि लोग कहेंगे जब देखो अपने रोने धोने की वीडियो बनाती रहती है, अपनी परेशानियों की वीडियो बनाती रहती है। फिर क्या करूं, लेकिन बैठी थी तो मन किया एक वीडियो बना लूं। अभी सारा काम पड़ा है, अब चल रही हूँ काम करूँगी। काम करके फिर बेटी के लिए कुछ बनाऊँगी। उसके लिए तो अलग से बनाना पड़ता है। और बस ऐसे ही चल रहा है, घर का सारा हालात ऐसे ही चल रहा है। मम्मी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मम्मी की तबीयत ख़राब है। समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। 2 साल से हम इतने परेशान चल रहे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते कितने परेशान चल रहे हैं। उधर लड़का चला गया, इधर फिर मम्मी की हालत ऐसी हो गई है। अभी मम्मी का पीछे लेंस में पानी भर गया था, तो उसके पीछे पाइप की नली लगी हुई है जिसमें से वो गंदा पानी निकल रहा है। उसकी वजह से मम्मी के ना दिमाग पे भी असर पड़ा था। मम्मी ऊट-पटांग उल्टी सीधी बातें करने लगती थी, जिसको हम नहीं जानते थे उसका नाम ले लेके बोलने लगती थी। हम कुछ बोलते हमको गाली भी देने लगती थी मम्मी। तो मम्मी का दिमाग नहीं काम कर रहा था, लेकिन कल से मम्मी को थोड़ा आराम है। और अब मम्मी बोलनी उतनी उल्टा सीधा नहीं बोल रही है। हाँ, बाकी खाया पिया नहीं जा रहा है। देखो क्या होता है, शायद आप लोग दुआ करोगे तो मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी और घर आ जाएगी। दोस्तों, आप लोग भी जानते हो माँ बाप के बिना ज़िंदगी अधूरी है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। और मेरी माँ की उम्र इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी बड़ी वाली सिस्टर की एज जो है 40 साल की है। और तो मेरी मम्मी वही है 60-65 की है। तो अभी मेरा एक छोटा भाई है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसकी शादी भी करनी है। तो बहुत टेंशन है, बस यही सोचते हैं कि किसी तरह मम्मी ठीक हो जाए, मेरे छोटे भाई की शादी हो जाए। कम से कम मेरे भाई को देखने वाला कोई तो रहेगा, नहीं तो हम बहनें कहाँ तक जा जाके अपने भाई को संभाल पाएंगे, नहीं संभालेंगे। पर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप की कमी कोई कभी नहीं पूरी कर सकता है। बस यही भगवान से दुआ करती हूँ, हे माँ, हे भगवान, मेरी मम्मी को ठीक कर दो। मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बदले मुझे हो जाए। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरे हर एक चीज़ में मेरा साथ देती है, मेरा सपोर्ट करती थी। कोई भी दुख होता था, हम तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा वो मुझे लाड करती है, सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है। और आज मेरी मम्मी, भगवान ने मेरे सामने ऐसा वक्त खड़ा कर दिया है कि आज मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है और मैं जा भी नहीं सकती अपनी मम्मी के पास। कहते हैं ना, जब परेशानियां आती है तो चारों तरफ से आती है, और वही चीज़ मेरे साथ हुआ है कि मेरे रास्ते बंद कर दिए भगवान ने। घर पे ही बस मम्मी की फ़ोटो देखती हूँ और रोती रहती हूँ। आज मैं अपनी मम्मी की 1 साल पहले की फ़ोटो लगाऊंगी, आप लोग देखना। मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक थी, मेरी मम्मी को कुछ नहीं हुआ था। मेरी मम्मी
को देख के ना लगता ही नहीं था। मेरे साथ है मेरी मम्मी की फ़ोटो मैं लगाऊंगी, आप लोग देखना। बस दोस्तों, बस मेरी मम्मी के लिए दुआ करो कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो के घर आ जाए। आप लोगों को पता है कि माँ का दर्द क्या होता है। माँ जिस हालत में मेरी है ना, तड़प रही है, देखा नहीं जाता, बहुत रोना आता है। बस सभी को राधे राधे, जय श्री राम। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, मेरा साथ देना, सब्सक्राइब कर लेना।